हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नविक्सा एकेडमी। बच्चों, आज हम आप लोगों को ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जियोग्राफी का, और थोड़ा समझने में भी कठिनाई होती है बच्चों को, इसलिए आज हम इस टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से समझने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद और कहीं भी मुझे नहीं लगता कि और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सोचते होंगे कि आखिर में ग्रीनविच नाम रखा ही क्यों गया, आखिर में यही क्यों रखा गया। सही है, ये जायज़ क्वेश्चन है। आज आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बच्चों, अगर बात की जाए ग्रीनविच नाम रखा क्यों गया, तो बच्चों ग्रीनविच नाम जो है, क्योंकि ग्रीनविच एक ऐसा शहर है जहाँ से हमारी संपूर्ण पृथ्वी, जो ऐसा शहर, ऐसी मतलब रेखा, ऐसा मान लिया जाए 0 डिग्री पे ऐसी एक रेखा होकर गुजरती है जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक ईस्ट और एक वेस्ट। इसलिए हमारे मानक समय को ग्रीनविच से ही लिया गया है। आप लोग समझ गए, ग्रीनविच एक शहर का नाम है। तो बच्चों, हम लोग जैसे समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कि अभी आप लोग देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है पूरा, ओके, ये है हमारी पृथ्वी जो कि ओवल शेप में होती है, ये आपको पूरा पता है। अब ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे है 0 डिग्री, ओके, ये 0 डिग्री होगा। यहाँ से बीचों बीच एक रेखा होके गुजर रही है। नो, ये बीच में नहीं गया, सॉरी। यहाँ से बीचों बीच एक रेखा होके गुजर रही है। मान लीजिए ये 0 डिग्री पे है, ओके, तो ये 0 डिग्री पे है। यहीं पे हमारा शहर है ग्रीनविच। क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, सबसे पहले ये शहर आता है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच पड़ा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आखिर में इसका नाम ग्रीनविच क्यों रखा गया। ओके, अब आप लोग ये समझ चुके होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, हमारा समय आखिर में मानक समय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पे अलग अलग समय पे दिन और रात होता है। आप लोगों ने सुना होगा, अभी भाई हम भारत में हैं, हमारे यहाँ दिन है, अभी कोई अमेरिका में है तो उसके यहाँ रात है। ये तो सोच के आप लोगों को भी डाउट होता होगा, आखिर में ऐसा क्यों। फिर हमारे यहाँ का समय कैसे निर्धारित होगा भाई, हमारे यहाँ 4 बज रहा है तो उनके यहाँ भी 4 बज रहा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब भाई हमारे यहाँ दिन है तो उनके यहाँ भी थोड़ी ना दिन है। इसलिए हम ये सब समझ आज इस वीडियो में पूरा समझेंगे। चलिए, मान लीजिए ये 0 डिग्री। अब यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेज जो होती हैं, हमारी पूरी पृथ्वी से ऐसे इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, देशांतर रेखा जिसे बोलते हैं, इस प्रकार से जाती है, ठीक। तो ये 0 डिग्री से है। अभी मान लीजिए कि ये हमारा वेस्ट है और ये रहा हमारा ईस्ट। तो जैसे अभी हमारा भारत जो है, वो हमारी पृथ्वी में अगर देखा जाए तो कौन सी दिशा में है हमारे लॉन्गिट्यूड के 0 डिग्री के, हाँ आपको, हाँ तो बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारा भारत कौन सी दिशा में है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पता होगा, और अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, हमारा भारत आपको पता है कि ईस्ट में है, ओके, ईस्ट में। तो अगर ईस्ट ईस्ट में देखा जाए तो ये जो हमारा ये 0 डिग्री लाइन जा रहा है, अगर इसके ईस्ट की तरफ अगर ये लाइन बढ़ती है, ये देशांतर रेखाएं अगर ईस्ट की तरफ जा रही है, तो समझ लो कि जो हमारा समय होगा हमेशा माइनस होता रहेगा, और अगर वेस्ट में आएगा तो प्लस होता रहेगा। इसी प्रकार से हाँ, आपको पता है कि हमारे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। ये आपको पूरी तरह से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आप लोग उसे लिख लीजिएगा। चलिए हम पहले इसको नोट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत का मानक भारत का मानक, क्योंकि आपको पता है जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ओके। मानक समय जो है भारत का मानक समय, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे बच्चों, 5.5 घंटे आगे हैं।
ये रहा हमारा 5.5 घंटे। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर वो कैसे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा भारत, और ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। ओके, हाँ, ये देखिए हमारा भारत बन गया है। मान लीजिए कि हमारा भारत है, तो हम इस ये जो हमारा मानक समय है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है उससे पता किया जाता है। हमारे भारत से कौन सी देशांतर रेखा होकर गुजरती है और कौन सी देशांतर रेखा को मानक समय के लिए निर्धारित किया गया है, ये बात बहुत मायने रखती है। क्योंकि हमारे भारत का जो देशांतर रेखा जिससे मानक समय लिया जाता है वो है 82.5 डिग्री पे। मान लीजिए यही लाइन जो है यहाँ से होके गुजर रही है, कितने से? 82.5, 82.30 मिनट। ओके, 82.5 डिग्री से। अब आप सोच रहे होंगे आखिर में 5.5 घंटा आगे है, ये कैसे निकाला जाएगा? ये बात भी सही है, क्योंकि क्यों क्योंकि बच्चों आपको पता है हमारे पास, आपके पास, और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी के पास, हर किसी के पास केवल 24 घंटे ही है। इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है कब? यानी कि 360 डिग्री जो है हमारी पृथ्वी पूरा घूमती है, कितने में? 24 घंटे में घूमती है, 24 आवर्स लगाती है। ओके, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ। 24 घंटे में घूमती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो अगर हम 360 यानी कि 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15। ओके, यानी कि हमारा जो पृथ्वी जो घूम रही है वो जो 1 डिग्री घूमेगा, जो हमारा घूम हाँ तो बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी यानी कि 360 डिग्री जो है 24 घंटे में घूमती है। तो अगर हमें 1 घंटे में कितना घूमता है ये पता करना होगा, तो 360 का भाग हम 24 में दे के निकाल सकते हैं। यानी 1 घंटे में हमारा पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूम जाता है। अब 15 डिग्री घूमता है, इसलिए हम हाँ तो बच्चों, क्योंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है और 24 घंटे में, इसलिए अगर हम 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो अब हमें ये पता करना है कि हमारी पृथ्वी जो है 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, क्योंकि हमें मिनट तो निकालना पड़ेगा ना। इसलिए अगर हम, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, आ जाएगा हमारे 4 मिनट, और हमारा 1 डिग्री जो हमारी पृथ्वी 4 मिनट में घूमेगी। तो बच्चों, क्योंकि आपको हमने अभी तक बता दिया है कि हमारी पृथ्वी जो है 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, तो अब हमें इतना तो पता चल ही गया है। अब हम ये पता करने वाले हैं, देखो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, मैं आपको समझा दूं जिससे आसानी रहेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जो हमारे भारत की लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी कि जो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, हम उसका कैलकुलेशन करके कैसे पता करते हैं कि हमारे जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ओके, तो हम इसे पता करेंगे ऐसे, क्योंकि देखो, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, इसलिए हम पहले 15 का गुणा 5 से कर देंगे, आ जाएगा हमारा 75। उसके बाद जो 82.5 है उसको 75 से माइनस कर देंगे, आया हमारा 7.5। ठीक, 7.5 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 0.5 आ गया। और हमारे पास 5 घंटे क्योंकि पहले के ही है, इसलिए 5 को 0.5 में ऐड कर देंगे, देखो हमारा आंसर आ गया 5.5। यानी कि 5.5 मतलब 5 घंटे 30 मिनट। डन बच्चों, इससे आपको प्रूफ हो गया होगा कि हमारा जो मानक समय है भारत का वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट कैसे आगे है। अब तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल टाइम जोन हमारे जो कुछ कंट्रीज हैं उनके बारे में बताएंगे। हमारे पास कुछ जो कंट्रीज हैं उनके पास कितने टाइम जोन्स हैं, मैं आप लोगों को लिख के देते रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। हाँ तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रीज के टाइम जोन्स लिख दिए हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए,
वैसे तो टोटल टाइम जोन जो हमें जो मान्यता दी गई है वो टोटल टाइम जोन पूरे विश्व में टोटल टाइम जोन जो है वो सॉरी लिखा नहीं मैंने 24 है। ओके, टोटल टाइम जोन तो 24 ही है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो देश के भी क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो उनसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स जाएंगी, इसलिए उस हिसाब से सभी कंट्रीज अपना अपना टाइम जोन बना लेती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रूस के पास 11 टाइम जोन है, अमेरिका के पास 6, कनाडा के पास भी 6, ऑस्ट्रेलिया के पास भी 3, ब्राजील के पास 1, भारत के पास भी 1, यूनाइटेड किंगडम में 1। ओके, अब बच्चों अगर हम इसके कैलकुलेशन फार्मूला देखें, सीधे सीधे अगर हमें निकालना है कि कौन सी कंट्री का मानक समय कितना आगे है, उसके लिए डायरेक्ट टाइम डिफरेंस लिखिए, लॉन्गिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड से होके जा रही है और उसे 15 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बच्चों कुछ जरूरी पॉइंट्स इसमें है जो आपको याद करना, अगर आपको पता रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, इसलिए 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, उसी प्रकार से 1 डिग्री जो है 4 मिनट में, और ईस्ट में अगर हम ये जो प्राइम मेरिडियन टाइम है अगर उसके ईस्ट में जाएगा तो टाइम प्लस हो जाएगा, और अगर वेस्ट में जाएगा तो टाइम माइनस हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मुझे विश्वास है आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आगे मिलते हैं एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।